बने, हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो यहाँ पर अदल और इंसाफ किया करते थे, अपनी अदालत लगाया किया करते थे, जो कि सबसे बड़ी सजाएं थी, जिनमें कत्ल की सजा, रजम किया जाता था, घोड़े लगाए जाते थे। इसी मैदान में, इसी प्लाट में खड़े करके इस मैदान के अंदर मस्जिद भी बनी हुई, आप अपने सीधे हाथ पर देख सकते हैं। ये मैदान आज भी खाली है, इसे कहा जाता है मैदान अल अदल। ये जो सामने मस्जिद आपको नजर आ रही है सीधे हाथ पर, इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद अल अदल है। आप देख सकते हैं, तमाम आज से बाद अपने सीधे हाथ पर देखें, मैदान अल अदल, मस्जिद अल अदल। आगे मक्का का कदीमी पुराना कब्रिस्तान आने वाला है, जिसे कहा जाता है मकबरा अल अदल। मकबरा अल अदल, जी अजमान, मकबरा अल अदल। मकबरा अल अदल अजमान, ये वो जगह है जहाँ पर कसीर तादाद पर सहाबा की कब्र मुबारक है। तमाम मुजाहिद किराम अपने सीधे हाथ पर देखें, यहाँ से आपको मकबरा अल अदल नजर आ रहा होगा। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूल, अस्सलामु अलैकुम या अहल सहाबा। अजमान, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके बाद इसके नीचे वाला हिस्सा भी है, वो नीचे की तरफ है, बिल्कुल इसके करीब है। जैसे ये खत्म होगा वो शुरू हो जाएगा, आप तमाम देख सकते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा था और ये नीचे वाला हिस्सा है, मकबरा अल अदल। आगे हमारी 4 ज़ियारतें बाकी हैं, अजमान उनके बारे में बताते चले आपको। सबसे पहले जो ज़ियारत आएगी आगे, उसका नाम है मकबरा जन्नतुल मुअल्ला। मकबरा जन्नतुल मुअल्ला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मकबरा जन्नतुल मुअल्ला, एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक हिस्सा नीचे वाला है। जो पहले हिस्सा आएगा वो ऊपर वाला हिस्सा है। अजमान आपको बता दें, पहला हिस्सा ऊपर वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला हिस्सा आएगा। पहले हिस्से में आपको बता दें, उम्मेहातुल मोमिनीन अम्मा खदीजा राज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कब्र मुबारक है और वो उसमें आराम फरमा है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादों की कब्र मुबारक है और वो आराम फरमा है। उसके बाद बिन्त अबी बकर बीबी अस्मा, उनकी कब्र मुबारक है और वो आराम फरमा है। कसीर तादाद पर सहाबा की कब्र मुबारक है। आपको बता दें अजमान, मकबरा जन्नतुल मुअल्ला सऊदी मुकीम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सऊदी के मुकीम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तदफीन का अमल यहाँ पर किया जाता है। जो अजमान किसी मुल्क से भी आते हैं सरकार हज के कोटे पर, अगर उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, अमवात हो जाती है, तो उनके वर्सा से पूछा जाता है, अगर आप इनको वापस ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, अगर नहीं ले जाना तो इनकी तदफीन का अमल जन्नतुल मुअल्ला में किया जाएगा। अब जन्नतुल मुअल्ला सिर्फ खारजियों के लिए खुला गया है जो किसी भी मुल्क से आते हैं, दाखिलियों के लिए बंद है, जो कि मुकीम है उनके लिए बंद है। आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपके सीधे हाथ पर। और उसके बाद जो ज़ियारत आएगी, उस ज़ियारत का नाम है मस्जिद जिन। अजमान, मदीना के अंदर वादी जिन है और मक्का के अंदर मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन के बारे में मौर्रिखीन लिखते हैं कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुरान पाक का दर्स दे रहे थे और बाहर से एक जिनों का वफद यहाँ से गुजर रहा था। जब उनके कानों में कुरान पाक कलाम की ये आवाज गई जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, तो वो जिनों का पूरा वफद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में वफद आते गए और इस्लाम कबूल करते गए। जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया था और जिन मुसलमान हुए थे। यहाँ पर आगे मस्जिद आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद जिन। और उसके बाद छोटी सी पहाड़ी थी, जब मक्का फतह हो गया तो सहाबा ने वहाँ पर फतह का झंडा लहराया। फिर उस छोटी सी पहाड़ी को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, मस्जिद फतह के नाम से। और मस्जिद फतह के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करेंगे तो आपको मस्जिद शजर नजर आएगी। मस्जिद शजर के बारे में आज बार आपको बताते चले। मस्जिद शजर ये वो मस्जिद है, एक यहूदी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अगर आप नबी हैं मुझे कोई मुआजिज़ा दिखाएं। जैसे कुफ्फार ने कहा था अगर आप नबी हैं तो मुआजिज़ा दिखाएं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए थे। उसी तरह एक यहूदी ने कहा कि आप अगर नबी हैं तो मुझे मुआजिज़ा दिखाएं ताकि मैं इस्लाम ले आऊं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदी क्या देखना चाहते हो? तो यहूदी ने कहा ये जो सामने शजर है, दरख्त है, शजर अरबी में दरख्त को कहा जाता है। ये जो सामने शजर है ये चल के आपके पास आए, आपको सजदा करे और सलाम करे तो मैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहूदी तुम जाओ अपनी जुबान से ये पैगाम दरख्त को दे दो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। यहूदी गया और दरख्त को पैगाम दिया और दरख्त आसमान अपनी जमीन से निकला, आगे पीछे दाएं बाएं होके चल के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सजदा भी किया, कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आसमान तब से फिर उस मस्जिद उस दरख्त को काट के सहाबा ने काफी अरसे के बाद उस दरख्त को काट के वहां पर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद शजर। आगे जो 3 मस्जिदें आएंगी वो तारीखी मस्जिदें हैं जो कि 1400 साल से हैं, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो जियारत आएगी उस जियारत का नाम है जन्नतुल मोहल्ला, मकबरा जन्नतुल मोहल्ला। आगे बिल्कुल हम मकबरा जन्नतुल मोहल्ला के नजदीक पहुंच चुके हैं, 1 से 2 मिनट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हिस्सा है जिसे ऊपर वाला हिस्सा कहा जाता है, ये पहला हिस्सा है। यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आराम फरमा है। आप देख सकते हैं जबान मकबरा जन्नतुल मोहल्ला ये असर के बाद खोला जाता है, असर से पहले बंद रहता है, असर की नमाज के फौरन बाद खोला जाता है। बिल्कुल सामने हरम है, सफा वाले गेट से बाहर निकले तो यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। सफा वाले गेट से बाहर निकलेंगे पहले आपको जन्नत मस्जिद फतह मस्जिद शजर मिलेगी और मस्जिद जिन, उसके बाद जन्नतुल मोहल्ला मिलेगा। आप यहाँ पर असर की नमाज के बाद आ सकते हैं। गाड़ी के बीच में से देखें, आपके सीधे हाथ पर आपको यहाँ से मस्जिद जिन नजर आ रही होगी, मस्जिद जिन। ऐसे तारीखी मस्जिद है ये 1448 साल से है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे मस्जिद जिन, जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इसी मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं मस्जिद जिन। और इसके बाद आप गाड़ी के बीच में से देखें, आपको सीधे हाथ पर मस्जिद फतह का एक मीनार नजर आ रहा होगा जिसे कहा जाता है मस्जिद फतह। ये वो मस्जिद है जब साहबा ने फतह मक्का के मौके पर यहाँ पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर झंडा लहराया, बाद में उस पहाड़ी को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बना दी गई जिसका नाम बाद में रखा गया मस्जिद फतह। मस्जिद फतह और मस्जिद शजर आमने सामने है। जैसे मस्जिद फतह के सामने जाएंगे ठीक उसके उल्टे हाथ पर देखना है, रोड की दूसरी जानिब आपको मस्जिद शजर मिलेगी। ये दोनों छोटी सी मस्जिदें हैं और एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई है। सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं आपको मस्जिद फतह नजर आएगी, इसी तरह उल्टे हाथ पर देखेंगे तो आपको मस्जिद शजर नजर आएगी। सीधे हाथ पर मस्जिद फतह, उल्टे हाथ पर मस्जिद शजर देख सकते हैं। ये रही मस्जिद फतह और वो सामने रही मस्जिद शजर। ये दोनों मस्जिद हिस्सा है, सफा गेट वाला हिस्सा है। आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं जन्नतुल मोहल्ला, अगर आप आना चाहते हैं मस्जिद का जन्नतुल मोहल्ला का दूसरा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, पहले मैंने आपको दिखाया था ऊपर वाला हिस्सा, अब ये है नीचे वाला हिस्सा।